नमस्कार। सिवान नगर परिषद चुनाव की चहलकदमी काफ़ी तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ सिवान में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं वो इस बरसात के मौसम में भी अपने अभियान को आगे बढ़ाने से पीछे नहीं रुक रहे हैं। और ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं जो इस समय काफ़ी मीडिया के सुर्खियों में हैं और आम जनमानस के बीच उनकी चर्चा जोर शोर से शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले जो सिवान नगर परिषद से सभापति के उम्मीदवार हैं उनसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, मुखातिब करा रहा हूं और इनका शुभ परिचय मैं बताना चाहूँगा। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि सिवान के चर्चित समाज सेवी देवेंद्र गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता हमारे न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो बगल में जो उनकी धर्मपत्नी है उनका मैं परिचय कराऊं, चूँकि ये महिला सीट है सभापति का सिवान में और यही उम्मीदवार हैं जो हमारे न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर मुखातिब हैं। तो इनका शुभ परिचय मैं कराऊं। सोनू देवी उर्फ अर्चना गुप्ता जो जोरदार तरीके से जनता की अदालत में सभापति के चुनाव की तैयारी कर रही हैं। अब हम इनसे मिलने के लिए इनके निवास स्थान पर आए हैं। सबसे पहले मैडम से मैं बात करना चाहूँगा, चूँकि महिला सीट है और ये उम्मीदवार हैं। क्या इनका मुद्दा है, किस लिए चुनाव के मैदान में आई हैं, इन्हीं की जुबानी बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं सोनी देवी हुई। धन्यवाद जी। अर्चना गुप्ता जी जी। मैं उद्देश्य ये है कि विकास के उद्देश्य से मैं चेयरमैन की सीट चाहती हूँ जनता लोगों से कि जनता लोग एक मौका हमको दे कि हम विकास करें और महिलाओं के लिए कि जितना भी सुविधा मिलेगी, आरक्षण मिलेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देंगे। और हमको बस जनता लोग की यह आवेदन है कि एक नया चेहरा है, नया साथ है, आप लोग हम बस हमको वोट दे और अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमको वोट करके जिताएं। बिल्कुल। तो देखिए, मैडम ने साफ तौर पर कहा कि जनता मालिक है, लोकतंत्र के भाग्य विधाता है, जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जहाँ जहाँ मैं पहुँच रही हूँ लोगों से मुझे प्यार, दुलार, स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है। इसीलिए मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है और जिस क्षेत्र में हम पहुंच रहे हैं हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखकर भी लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं और इसका भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। बगल में समाज सेवी देवेंद्र गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इनकी धर्मपत्नी चुनाव के मैदान में है और जिस प्रकार से चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, जोर शोर से इसकी चर्चा हो रही है। और सिवान नगर परिषद के सभापति के उम्मीदवार पद पर जब से इनकी धर्मपत्नी सोनी देवी उर्फ अर्चना गुप्ता ने दावेदारी पेश किया है, विरोधियों में हड़कंप मच गए हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी बारिश हो रही है, उसके बाद भी आपका अभियान जो है जोर शोर से चल रहा है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी मीडिया वासियों को और अपने सिवान नगर वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं और उनके चरणों के धूली अपने सर पर लेना चाहता हूं। जी। जिस रफ्तार से आपका अभियान आगे बढ़ रहा है, जहां जहां हमारी टीम पहुंच रही है, सभापति उम्मीदवार पद पर आपकी दावेदारी बड़ी मजबूती से सामने आ रही है और आप ऐसे समय में चुनाव में भाग लेने का फैसला किए हैं कि यह समय जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने का और विकास का समय है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जिस उद्देश्य से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आप कामयाब हो पाएंगे? देखिए, कामयाब हम नहीं होंगे, कामयाब हमारे जनता होगी। सिवान नगर के जितने भी जनता है वही हमको कामयाब बनाएगी। क्योंकि नगर परिषद में भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका था। आज तक नगर परिषद में बहुत ऐसा अच्छा कार्यकाल अभी तक मुझे दिखाई नहीं देता है और हमारी जनता करे भी क्या करे, वो जितना में रहती है उतना में सिमट कर रह जाती है। हमारी पत्नी खड़ी हुई है, हम उनका समर्थक है। हमारी पत्नी जो है स्वयं से वो नगर परिषद चलाने का निर्णय लिया है। बिल्कुल। उसमें किसी का सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी और नहीं वो लेना चाह रही है। बिल्कुल। वो शिक्षित व्यक्ति हैं। शिक्षित के आधार पर महिलाओं के लिए जितना भी कार्यक्रम बिहार सरकार से आता है आज तक उभर कर नहीं आया नगर परिषद में। वो महिलाओं के लिए आरक्षण या बहुत सारा उसमें ऐसा कुछ चीज है जो डायरी आज तक नहीं खोली गई, उसको हम लोग खोलकर प्रयास करेंगे कि महिलाओं के लिए अच्छा से अच्छा जो है सुविधा दें। उन लोग का जो पेंशन दें, वृद्धा पेंशन हो, हर तरह का मृत्यु प्रमाण पत्र हो, हर तरीका से सुविधाजनक काम हो। ऐसा कोई काम न हो कि आज आओ और कल ले जाओ या 1 महीना के बाद ले जाओ।
देन एंड देयर तुरंत के तुरंत उनकी काम होगी। जनता के बीच हर तरह से उनकी जो है सुविधा को हम लोग प्रलब्ध बनाएंगे। बिल्कुल सर, एक सीधा सवाल आपसे ये है, सिवान नगर परिषद जो कि लगातार सुर्खियों में रहा है और न्यायालय में यहाँ मामले गए हैं जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर लूट खसोट हुआ जिसका लेकर के जो है इसकी चर्चा हो रही है और बहुत सारे मामले आज भी न्यायालय में लंबित है। आपको लगता है कि जिला परिषद के छवि को जिस तरह से बदनाम किया गया और जो एक तरह से कालिक पोत दिया गया, भ्रष्टाचार का एक जो है लेवल लग गया, इसको आप जो है धोने का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले चीज आपने हमसे प्रश्न किया कि न्यायालय के अंदर ये मामला गया है। अब हम तो अभी भ्रष्टाचार किसी को नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये मामला न्यायालय में है। न्यायालय देखेगी कि भ्रष्ट कौन है, भ्रष्ट कौन किया है। न्यायालय के ऊपर फैसला है। जब तक न्यायालय कहता नहीं है, हमारे कहने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता है और नहीं अभी कोई भ्रष्टाचार हमारे देखने से है। लेकिन नगर परिषद में बहुत ऐसे कुछ काम है जो नहीं हुआ है। रोड अंधेरा में है। रोड जितने भी सिवान के नगर में जो है अंधेरा में जल रही थी वो बंद है, वो अंधेरा में हो गई। वो सारे जो है बल्ब उसमें फ्यूज है, कहीं पानी है कहीं नहीं है। माने हर तरह के, अभी देखिए नाला, हर मोहल्ले में जाइए, हर वार्ड में जाइए, नाला रोड जाम मिलेगी। आप भी आए होंगे तो जाम में आए होंगे, पानी में आए होंगे। तो ये सब समस्या है। रही बात न्यायालय की बात, और उसमें तो कुछ हुआ ही है, लेकिन न्यायालय उसका फैसला करेगा। न्यायालय उसका मालिक है, न्याय मिलेगा। अगर भ्रष्टाचारियों को न्याय मिलेगा तो उसमें देखा जाएगा। जी, सिवान नगर परिषद से जो आपकी धर्मपत्नी है सोनी देवी उर्फ अर्चना गुप्ता, और आपका अपना एक जो है छवि है, आपकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, समाज के लोगों के साथ अच्छा आपका संबंध है, हर समाज जमात के लोगों के साथ आपका जो है एक अच्छा रिश्ता है। आपको लगता है कि इसका लाभ चुनाव में मिलेगा? देखिए, लाभ तो मेरा जनता है। लाभ जो मैं है सिवान के नगर वासी है, वही हमारा लाभ है। उनकी चरण की धूली हमारे ऊपर पड़ गई है और हम जो है आगे रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और आप सभी मीडिया कर्मी की हमारे ऊपर आशीर्वाद जिस दिन पड़ जाएगी, हमको कोई रोक नहीं सकता है। और जितने भी पूर्व में हमारे नेता हैं और हमारे सहयोगी कार्यकर्ता हैं, वो हमको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ाएंगे। तो देखिए, सिवान मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं देवेंद्र गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता, और जिस तरह से इन्होंने आत्मविश्वास के साथ नगर परिषद सिवान के मूलभूत समस्याओं को उठाने का काम किया है और आम जनमानस की समस्याओं को दूर करने का जो संकल्प लिया है, इन्होंने आम जनता जनार्दन से निवेदन किया है कि एक बार सेवा का मौका दें ताकि न्याय के साथ नगर परिषद सिवान का विकास हो सके और हर क्षेत्र में सिवान नगर परिषद का नाम रोशन हो सके। इनकी जो पत्नी है, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, महिला उम्मीदवार है और खुद आत्मविश्वास के साथ इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया चैनल्स के सामने दी है। तो ऐसा लगता है कि अगर इस तरह से महिलाएं आगे आएंगी और खुद जो है अगर अपने दायित्व का निर्वहन खुद करेंगी तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। क्या अपील करेंगे सर? मैं जनता से अपील यही करते हैं कि हमको आगे बढ़ाएं, एक बार मौका दें, उस मौका को हम खोने नहीं देंगे। और जहां भी नगर परिषद का हिसाब होगा, मैं जनता के आगे 12 बजे रात को मैं रखूंगा और कोई घोटाले की बात नहीं आएगी, कोई गलत तरीके से कोई काम करवाता है या करता है वो नहीं आएगी। ये हमारा संकल्प यही है कि एक बार हमको मौका दिया जाए और हम हुजूम के साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हुजूम हमारा जनता है। बिल्कुल, ना ही हम जनता के दरवाजे पर जा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से पहुंचना चाहता हूं जनता के पास, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। जनता के चरण मेरे धूली पर जिस दिन पड़ जाएगी, हमारे पास जो है उनकी आशीर्वाद आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।